शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में सबको जय मसीह की। आज याकूब के चौथा अध्याय से एक शब्द मांगना आपके सामने रख रहा हूँ। ध्यान देना इस बात पर कि मांगना कितना भयानक है और मांगने में कितनी और क्या क्या बातें जुड़ी हुई हैं। पवित्र वचन के अनुसार जो मसीहों को जानना बहुत ज़रूरी है और जो आज आप जानेंगे तो समझेंगे कि मांगना उसका भयानक रहस्य कितना अद्भुत है और क्या क्या छिपा हुआ है। मैंने शुरू ज़रूर याकूब 4 से किया है और वो तमाम अध्याय दिखाता है कि संसार में जो पड़े हैं, शरीर में लालसाओं में, अभिलाषाओं में क्यों नहीं मिलता उनको, क्यों उनके सामने से शैतान नहीं भागता। तो ये बात याकूब ने जो सामने हमारे रखी वो कहीं अलग से नहीं रखी, क्योंकि पहली बार जब मांगा गया परमेश्वर यहोवा से तो उसे अपमानित किया गया। मांगने में भी फर्क है और इतना भयानक फर्क आप और हम हिंदी में याकूब बोल देते हैं या अकूब, हिब्रू में एड़ी पकड़ा हुआ, पर इंग्लिश में आपने देखा है उसे जेम्स भी कहते हैं और जैकब भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये तो हम अब साथ चल रहे हैं तो इस बात को भी जानेंगे, पर अभी तो मांगने पर हैं हम कि मनुष्य क्या क्या नहीं मांग लेता और मांगने में वो क्या कर रहा होता है उसे पता भी नहीं होता। शरीर की लालसाएं, चिंताएं, परेशानियां, बुद्धि के भटकाने से जितना मुंह खोल सकता है मांगने के लिए, पर उसका अर्थ क्या निकलता है? क्या सिर्फ ज़रूरत पूरा करना? आज आपको आश्चर्य लग रहा होगा इस तरह से शुरुआत मैं कर रहा हूँ, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा इतने अद्भुत रहस्य उद्घाटन हुए हैं और इतने गंभीर हैं और बहुमूल्य हैं। ये शब्द मैं इसीलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये आपके जीवन में उतर जाए कि लगातार उस हिस्से को जान सकें कि मांगने के कारण क्या क्या हुआ था, कैसा कैसा हुआ था। ये मत सोचिए कि ये बड़ा छोटा सा अध्याय है, ये छोटा सा सुसमाचार है। नहीं, ये लगातार चलेगा, ये कंटिन्यू रहेगा। पर उसके पहले आप तैयार हो जाइए, जिस तरह से मैं अपने मन, प्राण, आत्मा, बुद्धि की सारी शक्ति से उस समझ के साथ जो पवित्र आत्मा चाहते हैं कि आपके जीवन में इसका अर्थ निकल आए। हम निश्चित बोलते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी प्रशंसा, तेरी बड़ाई करते हैं कि वाकई में आगे जैसे जैसे जानेंगे आप तो खुद आपको पता चलेगा कि आप क्या कर रहे थे। और उसके लिए हमें जाना पड़ेगा सामुएल 1 में, सामुएल 1 उसका 8वां अध्याय। परमेश्वर से, यहोवा से इज़राइलियों ने राजा मांगा था। ये पहली शुरुआत है। कितनी भयानक ठेस पहुंचाने वाला मांगना है ये, कैसा इनकार करना है परमेश्वर का। यहीं से शुरू हो रहा है कि जो हम मांग रहे हैं उसमें छिपा हुआ ना समझ में आने वाला कहीं ये तो नहीं कि परमेश्वर के विरोध में मांग रहे हैं, परमेश्वर को तुच्छ ठहरा रहे हैं। इच्छा के विरुद्ध मांगना, यहोवा पिता की इच्छा के विरुद्ध। आज हम सब मसीही इच्छा पूरी करने के लिए तैयार कमर कसे हैं कि हम तेरी इच्छा पूरी करेंगे। बार बार प्रभु यीशु ने जो पिता की इच्छा पूरी करी दोहराते हैं, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। कहाँ पर? बलिदान की अवस्था में, सूली पर चढ़ने जाने की अवस्था में। मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हम बोलते हैं हम तेरी इच्छा पूरी करेंगे, जैसे तेरी स्वर्ग में होती है इस पृथ्वी पर भी हो, उसकी इच्छा में भागीदारी। इच्छा, मांगना और इच्छा कहीं जुड़ा हुआ लगता है आपको? इच्छा पर निर्भर है ना। इच्छा पूरी करना
किसके लिए मांगना, कैसा मांगना और क्यों मांगना? पिता पुत्र पवित्र आत्मा को अपमानित करने के लिए बिल्कुल मांगना चाहिए, पूरी समझ के साथ मांगना चाहिए। और ये अवस्था भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वचन कहता है कि वो मांगने के पहले जानता है कि मेरी आवश्यकता क्या है। मेरी आवश्यकता व्यक्तिगत, परमेश्वर की ये आवश्यकता है क्या? उसकी इच्छा पूरी करने के लिए मांगना। क्या मांगना? हो सकता है ये बातें अभी गड़बड़ लग रही हो, समझ में ना आ रही हो, क्योंकि सुनी नहीं गई हैं, ना बोली गई हैं, पर अब बोली जाएंगी यीशु के नाम में। और पूरी समझ के साथ, पवित्र आत्मा के साथ, कोई भी व्यक्ति बनाया हुआ, तैयार किया हुआ आपके सामने ये भोजन नहीं परस सकता। पवित्र आत्मा तैयार, एकदम फ्रेश ऑयल, फ्रेश भोजन आपके सामने रख रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं। और ये आनंद और उससे कहीं ज़्यादा अगर हम चाहते हैं हमेशा का, और वो शांति, तो आज इस बात को जानिए। अभी तो हमने शुरू ही किया है। पहले तो इच्छाएं, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध राजा मांग लिए। 8-7 में बहुत स्पष्ट है, अगर उसको समझा जाए तो यहोवा स्पष्ट कर रहा है, वो यहोवा को ठुकरा रहे हैं। ये इतनी गहरी बात है कि लोग अदृश्य और आत्मिक नेतृत्व का इनकार कर रहे हैं। फिर मैं कह रहा हूं, क्योंकि दिखता नहीं ना पवित्र आत्मा, इनकार कर देना। वो जो अदृश्य नेतृत्व हमेशा के साथ वादा, उसका इनकार करते हैं हम, जाने अनजाने। किसी सहारे की आवश्यकता पड़ती है आजू बाजू के, कि कोई उपाय कर दे। बार बार बोलते हैं यहोवा हीरे, और उसका सही शब्द है यहोवा जाहिरे। लोग भौतिक और सांसारिक नेतृत्व के तरफ मुड़ना ज़्यादा पसंद करते हैं, और परमेश्वर चाहता है कि वो आत्मिक नेतृत्व की तरफ मुड़ें। और इसीलिए वो लहू बहाया गया, पवित्र आत्मा का साथ मिला, वचन की सच्चाई का प्रकाशन मिला, जो आज उसके कुछ बिंदु खुलने वाले हैं, जितना संभव हो जाए। क्योंकि आप लोग भी 10-5 मिनट देखने के आदी हैं, और कोई भी इस तरह की बातें पसंद नहीं करता, पर ये ख़त्म नहीं होंगी, ये याद रखिए। आत्मा आपको विवश करेगा कि ये आप पूरा सुनेंगे, ये पूरा पैकेज जो पहले शमूएल में 8 से 10 तक है, और कितना गहरा है वो चित्त में भी नहीं आया। आज वो उंडेलना चाहता है। सचमुच में आप तैयार हो रहे हैं लेने के लिए? सस्पेंस में मत रहिए। बहुत सा सस्पेंस डाला जा सकता है, उत्सुकता बढ़ाई जा सकती है। ये सब साइकोलॉजिकल है। सुसमाचार को भी लोगों ने साइकोलॉजिकल बना दिए हैं। ये मैं आपके सामने खोल खोल के रख रहा हूं, और उसी आकर्षण में फंसते हुए पवित्र आत्मा चाहते हैं उसमें से निकलें। वो बताना चाह रहे हैं ना, आप पूरा सुनेंगे। उसके हर पद, हर नाम, हर अक्षर, हर शब्द क्यों इतना महत्वपूर्ण है, तब ये भी जान पाएंगे कि याकूब 4 का क्या अर्थ है। देखिए, सब जान रहे हैं, परमेश्वर यहोवा सब जान रहा है कि ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ। मुझे कितना नगण्य बना दिया, तुच्छ ठहरा दिया, परमेश्वर को शक्ति विहीन कर दिए जो, और उससे मांग भी रहे हैं और उसकी शक्ति पर विश्वास भी नहीं कर रहे। तो अब याद आ रहा होगा, भक्ति तो करते हैं, उसकी शक्ति पर विश्वास नहीं करते। ऐसी पूरी बातें आपको याद दिलाएंगे पवित्र आत्मा, और बदलेंगे, क्योंकि आप यीशु से प्रेम रखते हैं, इसीलिए मसीह क्रिश्चियन कहलाते हैं। इस सब के बावजूद भी परमेश्वर ने साउल को चुना और उसका अभिषेक करवाया। ये प्रक्रिया इतनी साधारण थी, जैसे मैंने बोल दिया कि साउल को चुना और उसका अभिषेक कराया। परमेश्वर जानते थे लोग क्या करते हैं, और आज भी लोग वही कर रहे हैं। लोग कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, मसीह नहीं कर सकता। एक विश्वासी को तो ये करना भी नहीं चाहिए।
लोग कर सकते हैं, लोग और मसीह में अंतर है। परमेश्वर की कहीं से इच्छा नहीं थी कि लोग सांसारिक राजा रखें। यहीं पर एक हिस्सा जान लीजिए, मसीह राजाओं का राजा, हमारा उद्धार करता यहोशू मसीह, प्रभुओं का प्रभु हमारा राजा वाकई है क्या? अगर है तो फिर हम दूसरी चीज़ें कैसे मांग रहे हैं? संसार की, शरीर की। अगर वो है तो उन चीज़ों के बगैर क्या जीवन नहीं है? पूरे चेलों का देखिए, निकल गए, घर से निकल गए, क्या था उनके पास? यीशु, सिर्फ यीशु। वो घर में बैठ के नाना प्रकार की योजनाएं नहीं बनाते थे, जैसे आज प्रभु के दास सेवक जन योजनाएं बनाते हैं और आवश्यकता पूर्ति करने के लिए नाना प्रकार के प्रयास करते हैं। वो नहीं किया गया था। पौलुस बहुत साफ बताता है कि अगर यरूशलेम को कुछ बनाना देना है तो तुम लोग इकट्ठा करो, मैं पहुंचा दूंगा। ये साथ साथ सुनते चलिए, हर बात जो कही जा रही है, हर शब्द यीशु के नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा जो जाना नहीं गया है और सुना भी नहीं गया है और समझा भी नहीं गया है, तो तैयार हो जाइए थोड़ा सा बस। फिर भी ये शब्द, यहोवा ने साउल का अभिषेक किया। फिर भी कितना दयालु और महान और भलाई का परमेश्वर, प्रेमी पिता है। ये हिस्से को मैं सामने रख रहा हूं एक आईना बनाकर हम सब के लिए, कि इसको बिल्कुल साफ साफ पहचान लें। मांगने में, यहां सिर्फ मांगने की बात हो रही है। क्या मांग रहे हैं और परमेश्वर ने वो मांगने को कैसे बदला, वो भी समझ में आ रहा होगा। वो भयानक अपमान, तुच्छ बना देना, आज उस नाम से, वो राजाओं के राजा के नाम से, वो प्रभुओं के प्रभु के नाम से आप खड़े होकर बड़े बड़े आश्चर्य कर्म और चमत्कार होते हुए दिखाते हैं। खड़े होकर, करते हुए नहीं, खड़े होकर बोला मैंने। आप करते हैं ये नहीं बोला मैंने। एक मनुष्य का भी सामर्थ्य हो ही नहीं सकता। और अगर वो ऐसा कर रहा है और मांग के जा रहा है कि ऐसा ऐसा हो, तो वो क्या कर रहा है, ऐसे करने वालों को सोचना चाहिए। और इसीलिए क्या हाल हो रहा है, शैतान बार बार आ रहा है, बार बार जा रहा है। ये सब के बावजूद भी परमेश्वर इच्छा पूरी कर रहा था, अपना उद्देश्य पूरा किया उसने। यीशु ने बोला पूरा हुआ। पूरा करने के लिए जो सर्वशक्तिमान है यहोशू मसीह, तो शुरू यहाँ से हुआ है। तो जब शुरू यहाँ से हुआ है तो जितने घटनाक्रम हैं, क्रमानुसार जैसे जैसे उसके अर्थ जानेंगे, वर्तमान में पहचान जाएंगे कि 2000 साल पहले क्या हुआ और 2000 साल पहले के पहले, यानी यीशु प्रभु के पहले 2000 साल और यीशु प्रभु के 2000 साल बाद जब हम हैं, क्या हो रहा है। ये पहली शुरुआत है राजा मांगना लोगों के द्वारा, और उसके कैसे कैसे परिणाम साउल के द्वारा परमेश्वर ने प्रकट किया। उसकी पूरी वो गलतियां दिखाई जो आप देखेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा, हम सब देखेंगे अपने जीवन में। मैंने पिछली बार बताया था कि साउल का मतलब ही होता है मांगना। सामुएल का भी मतलब होता है मांगना। अब मांगने में हम समझेंगे अर्थ। साउल का बाप कीश था। कीश का मतलब होता है फंसाना, बांधना, बांधने वाला, फंसाने वाला, जाल फैलाने वाला। ये कौन करता है? जो संसार का धनी है। और ऐसा कीश था जिसकी गधियां गुम गई थी। गधियां गुम जाना क्या होता है? गधे का गुम जाना। ये सब अर्थों जैसे जैसे आ रहे हैं, आप जानेंगे कि ऐसे ही नहीं रख दिए परमेश्वर ने। पूरा पढ़ के तैयार हो जाना, 10 बार पढ़ लेना, इसको याद कर लेना। पहला शमूएल 8 से 10 अध्याय परमेश्वर ने अभिषेक किया एक साधारण से व्यक्ति का, जो कुछ भी नहीं है,
उसके बाप ने गधियों को ढूंढने के लिए भेजा दर्शी के पास, और दर्शी जो देखता है सामुएल, साउल का मतलब है मांगा हुआ, प्रार्थना में मांगा हुआ, ऐसी औलाद। और देखिए साउल नबूवत कर रहा है भविष्यवक्ता जैसे, एक तुच्छ, कुछ भी नहीं, अपनी तुच्छता उसने प्रकट भी कर दी, परमेश्वर के योग्य भी नहीं रहा, वो सारी चीजें दे दी। अगर अभिषेक की बात करें तो यीशु के अभिषेक में, जैसे यीशु की धार्मिकता में है तो प्रभु यीशु के अभिषेक में है। इसको मैंने पहले भी बता चुका है कि ये अभिषेक जो अलग किया गया उद्धार के लिए, वो हमने पाया, उसको हमने ग्रहण किया कि हम तेरे लिए प्राण देने तक ईमानदार रहेंगे। सामुएल का अर्थ भी तो हन्ना ने मांगा था ना, ये यहोवा से मांगा गया, उसका कार्य। परमेश्वर देता है ना हमारी इच्छा के अनुसार, सर्वोत्तम देता है और उसमें परखता है, और हर बात का जवाब हम सबको देना है, क्योंकि ये साधारण बात नहीं है। आप और हम जो वारिस बने हैं स्वर्गीय सत्ता के, स्वर्गीय राज के, तो जवाबदारी वैसी ही होना चाहिए जैसे एक सांसारिक पद की गरिमा कैसे रखते हैं। जो पद और अच्छे बड़े बड़े पदों में जो बड़े बड़े पद कहलाए जाते हैं, हालांकि होते नौकर ही हैं, पर उसकी गरिमा का तो पालन करते हैं। और जहां सबसे बड़ा पद दिला दिया यीशु के लहू ने, वहां वो गरिमा कायम है। कितना आश्चर्य हुआ होगा कि वो जो कुछ नहीं, वो नबूवत कर रहा है भविष्यवक्ताओं के साथ, सब आश्चर्यचकित हुए। परमेश्वर ऐसे बनाता है, बहुत सा इसमें बहुत सी बातें पवित्र आत्मा के द्वारा हम सीखते चली जाएंगे, वो सब सकारात्मक हैं, भलाई की हैं। परमेश्वर ने सामुएल के द्वारा जो जो चिन्ह ठहराए थे, 3 जो जो बातें ठहराई थी, व्यक्ति ठहराए थे, जगह ठहराई थी, वो सब के वो गहरे मतलब आप जानने वाले हैं, और हर एक के लिए समय लगेगा। तो इसीलिए पूरी तैयारी करिए, इसके बाद के वीडियोस आपको मिलेंगे ही, और पवित्र आत्मा आपको नया बनाते जाएगा, और नया और नया और नया, यीशु के नाम में। परमेश्वर 8:7 में बोलते हैं सामुएल को, उसने, उन लोगों ने तुझे नहीं मुझे इनकार किया है, मेरा इनकार किया है। ये इनकार करना कितना खतरनाक है। ये वो आत्मिक घटना घटी है जहाँ से संसार में राजाओं का चलन देखने में साफ साफ दिख रहा है। जो जो बातें कही गई थी परमेश्वर के द्वारा कि राजा क्या क्या करेगा, तो जो राजा बना हुआ है, अपने आप को बड़ा बनाया हुआ है, वो प्रभु का सेवक हो ही नहीं सकता। तो वो जो आपके साथ करेगा वो साऊल जैसे करेगा। यीशु के नाम में अभिषेक पाया हुआ ये बहुत ज़्यादा गहरा, आप पहचान लेंगे, हर कोई पहचान लेंगे, और कोई भी अपना मुंह नहीं छिपा पाएगा। जितने पर्दे डालकर लोगों के सामने अंदर की चालाकियां और छल और कपट से परमेश्वर को तुच्छ बनाकर खुद की सेवकाई में सेवा करवा रहे हैं, उन सब के लिए उनका भंडाफोड़ तो है ही। ये शब्द ठीक है, पर्दाफाश, क्योंकि आजकल की भाषा यही ऐसी है, क्या करें, सरल भाषा में समझ में नहीं आता, थोड़ी सी डायनेमिक होना चाहिए, बड़े जल्दी समझ में आती, तो वो सब समझ में आ जाएगी और बदलने लगेंगे। कैसे कैसे बदलेंगे, धीरे धीरे सुनते सुनते बदल जाएंगे। बदलना पड़ेगा ही यीशु के नाम में, क्योंकि इसके पहले के वीडियो में देख लिए हैं कि चर्चों का क्या हाल हो रहा है, क्रिश्चियंस का क्या हाल हो रहा है। ये देख रहे हैं कि क्रिश्चियन के विरोध में क्या क्या कर रहे हैं शैतान के साथ। ये मैंने थोड़ा सा बताया है, आप सुन पाए हैं कि नहीं पता नहीं, मैं नहीं जानता, पर एक दिन तो सुनेंगे, सुनना पड़ेगा, क्योंकि सब बोलने लगेंगे, और ये जरूरी है कि सब नबूवत करने लगे। प्राचीन भविष्यवक्ताओं जैसी बात नहीं कर रहा मैं, बहुत अंतर है प्राचीन भविष्यवक्ता और आज के उपदेशक और भविष्यवक्ता। वो तो ऐसे हो गए हैं गली गलियों में,
जैसे बोलते हैं ना झोला छाप डॉक्टर, तो ये सब खुल जाएगा। वो जितने छिपे हुए हैं सब सामने आने वाले हैं। पर ये तैयारी कर लीजिए, आप इसे पढ़ लीजिए और पवित्र आत्मा धीरे धीरे इन सारी चीज़ों में हमको लेके चलेंगे, जहाँ एक एक शब्द यीशु के साथ कैसा जुड़ा हुआ है, क्या अर्थ है और क्या दिखाता है, वो कौन से समय को दिखाता है, किस लिए है। हर प्रश्न क्यों क्यों क्यों, हर प्रश्न का जवाब शुरू में रख दिया गया, पहले राजा में, साउल में। तो जितनी घटनाक्रम सामुएल ने बताए कि ऐसा ऐसा होगा, तू वहाँ जाएगा तो ऐसा होगा, वहाँ जाएगा तो ये मिलेगा, ये सब क्यों था और क्यों मसीहा की छाया थी, वो पहली बार आप सुनने पाएंगे ये सच्चाइयाँ। और एक ऐसी सच्चाइयाँ जानेंगे, साथ साथ में पवित्र आत्मा आपको तैयार करेगा, ऐसा मांगने वाला बना देगा। साउल जैसा तो नहीं, सामुएल जैसे तो जरूर। यीशु ने भी एक बार कहा, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है, पर मैंने परमेश्वर से विनती की है। याद आ रहा होगा। हम आगे जाएंगे इसको और शुरू से जानेंगे कि कैसे राजा बना, क्या क्या हुआ और क्या क्या उसने करा, उसके परिणाम क्या हुए कि परमेश्वर ने उसे तुच्छ जाना। अगला वीडियो का इंतज़ार करिए और वो आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये बहुत जवाबदारी का मेरे सामने ये विषय आया है। और इसके लिए पवित्र आत्मा जिस रीति से मुझे तैयार करते हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि मुझे समझ में नहीं आता। मेरी इच्छा हमेशा यही रहती है कि प्रभु के प्यारे लोग, मसीही लोग, पवित्र आत्मा ऐसा करिएगा कि अगर मैं बोलूं, मुझे तो आता नहीं, पर जो भी शब्द हों, पर उसका अर्थ मसीही भाई बहनों के आत्मा में सच्चाई बनकर आपकी सामर्थ का प्रकाश प्रकट करे। क्योंकि ये चीज़ें मैं नहीं जानता कि किस रीति से क्या करना है। लोगों के स्टूडियो होते हैं, सब बहुत तामझाम रहता है, यहाँ कुछ भी नहीं है। सिंपल सा मैं एक मोबाइल के सामने आपके सामने हूँ, एक ये माइक्रोफोन के साथ, बस, और कोई नहीं है। सिंपल सी लाइट है यहाँ पर और कुछ नहीं। पर हाँ, जो है, जिसके द्वारा हूँ, वो प्रमाणित है। तो हम मिलते हैं। जो पवित्र आत्मा चाहते हैं इस तमाम वीडियो की सारी सच्चाइयाँ आपके जीवन में आशीष का कारण बने, यीशु के नाम में ये मांगा मैंने। और निश्चित मेरे लिए प्रार्थना करिएगा कि और भी हियाव से, उत्साह से, साहस से वो सच्चाइयाँ बड़ी नम्रता और दीनता और प्रेम से मैं आपके सामने प्रकट करने योग्य हूँ, यीशु के नाम में।